हेलो एट्थ क्लास। गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं जॉन मैम बोल रही हूँ, आपकी ज्योग्राफी की मैम। एक बार फिर से मैं ज्योग्राफी की क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम लोग ज्योग्राफी का जो तीसरा लेसन हम लोगों ने, आपकी जो ज्योग्राफी की बुक है पृथ्वी और हमारा जीवन, है ना, इस बुक से हम लोगों ने तीसरा लेसन शुरू किया था ना बच्चों। और तीसरा लेसन का नाम क्या था? क्या नाम था बच्चों? खनिज संपदा, है ना। तो इसका हम लोगों ने खनिज संपदा का भाग 1 पढ़ लिया, ठीक है। पिछले हफ्ते हम लोगों ने इसका भाग 1 पढ़ा है। आज हम लोग इसी लेसन का भाग 2 पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे भाग 2 में, जहाँ हम लोगों ने ख़त्म किया था पिछले भाग में खनिज के प्रकार तक पढ़ा था ना बच्चों, कि खनिज 2 प्रकार के होते हैं, है ना। और पहला धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज, इस पे मैंने क्वेश्चन भी आपको दिए थे ना। तो यहीं से हम लोग आज शुरू करेंगे, ठीक है। तो एक बार रिवीज़न कर ले, खनिज क्या होते हैं बच्चों। खनिज हमने बताया था पिछले दिन कि वो सभी पदार्थ जो ज़मीन से ना खोदकर या भूमि खोदकर निकाले जाते हैं या खानों से निकाले जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? खनिज। खनिज 2 प्रकार के हैं, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज किसको कहते हैं बच्चों? जिसमें धातु पाई जाती है ना, जिसमें धातु की मात्रा होती है, उसको हम बोलते हैं धात्विक खनिज। और अधात्विक खनिज क्या होते हैं? जिसमें धातु नहीं प्राप्त होती, धातु नहीं मिलती, इसको हम बोलते हैं अधात्विक खनिज। तो आज हम लोग पढ़ेंगे धात्विक खनिज के बारे में, है ना, कि धात्विक खनिज में कौन कौन से खनिज हैं और उनके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो धात्विक खनिज में कौन कौन से खनिज है बच्चों? लोहा है, तांबा है, एल्युमिनियम है, सोना है, चांदी है ना। तो ये सारे खनिज हम लोग आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं। सबसे पहला खनिज कौन सा है? लोहा, है ना। लोहा, जिसको हम आयरन बोलते हैं। तो आयरन का मतलब, लोहा क्या होता है बच्चों? हमने दिखाया भी था कि लोहा जैसे हम लोग देखते हैं वैसा लोहा नहीं पाया जाता है ना। लोहा में बहुत सारे अन्य पदार्थ क्या होते हैं? वो मिले होते हैं। जब ज़मीन के अंदर से लोहा निकाला जाता है तो उसमें बहुत सारे अन्य पदार्थ या धातु क्या होते हैं? मिले होते हैं, ठीक है। और इसको हम तब हम उसको लौह अयस्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लौह अयस्क, यानी आयरन ओर बोलते हैं ना। तो जब लोहे में बहुत सारे पदार्थ मिले होते हैं तो उसको हम लौह अयस्क यानी आयरन ओर कहते हैं, ठीक है। इस लौह अयस्क को कारखानों में लाया जाता है, फैक्ट्री में लाया जाता है, और यहाँ पर तेज़ तापमान में, यानी ऊष्मा का मतलब तेज़ तापमान, हाई टेम्परेचर में उसको क्या किया जाता है? गलाया जाता है, पिघलाया जाता है, ठीक है। और गलाने के बाद, पिघलाने के बाद क्या होता है बच्चों? उसमें जो गंदगी होती है वो छान कर अलग की जाती है, और जो अयस्क होता है वो अलग हो जाता है। अयस्क मतलब जो अन्य पदार्थ होते हैं वो अलग हो जाते हैं, और क्या हो जाता है? लौह धातु की क्या होती है? हमें प्राप्त हुई होती है। तो गंदगी अलग हो जाती है और जो अयस्क जो होता है, लोहा जो होता है, वो अलग हो जाता है, और इस प्रकार से हमको लोहे की क्या होती है? प्राप्ति होती है। तो हम जिस रूप में देखते हैं लोहा, हमें उस तरह से लोहा ज़मीन के अंदर से नहीं मिलता है। समझ में आ गया बच्चों? तो उसको पिघलाया जाता है, उसमें से जो गंदगी होती है, जो अन्य पदार्थ होते हैं, वो अलग किए जाते हैं छान कर, और फिर शुद्ध लोहा जो है वो हमको क्या होता है, या लौह धातु क्या होता है, वो प्राप्त होता है। चलते हैं बच्चों, अब लोहा का उपयोग क्या है, किन चीज़ों में लोहा का इस्तेमाल करा जाता है। तो आप घरों में देखते हो ना, बहुत सारी चीज़ें लोहे की बनी हैं, है ना। तो लोहा जो है एक ऐसा धातु है, खनिज है, जिसका प्रयोग बच्चों विभिन्न कार्यों में किया जाता है।
यानी अगर हम घर में एक छोटी सी कील जानते हैं ना, जो दीवार में ठोकी जाती है, अगर हम घर में पड़ी एक छोटी सी कील देखें तो वो भी लोहे की है। और बड़ी बड़ी जो मशीनें हैं, है ना, बड़े बड़े जो कृषि उपकरण हैं, बड़े बड़े जो हमारे परिवहन के साधन हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें किस चीज़ से बनी बच्चों? लोहा से बनी। तो लोहे का प्रयोग जो है बच्चों, एक छोटी कील से लेकर बड़ी बड़ी मशीनें, कृषि उपकरण, परिवहन के साधन, है ना, इन सब को बनाने में किया जाता है ना। तो छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी वस्तु का निर्माण लोहा के द्वारा किया जाता है। तो है ना लोहा उपयोगी खनिज। तो आपके घर में लगी कील भी किससे बनी है बच्चों? लोहा से बनी है, ठीक है। आपके घर की जो साइकिल है वो भी किससे बनी है? लोहा से। आपके घर में जो खिड़की दरवाजे में लोहा लगा है ना, वो भी लोहा से बना है ना। घर में जो दरवाज़ों में कब्जा लगा वो भी किससे बना है? लोहा। तो लोहा से बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। लोहा कितने प्रकार का होता है? लौह धातु के प्रकार। तो लोहा कितने प्रकार का होता है ये हम लोग देखेंगे, है ना। तो मजबूती के आधार पर बच्चों लोहा को 4 भागों में या प्रकारों में बांटा गया है। मजबूती के आधार पर लोहा को 4 भागों या प्रकारों में बांटा गया है। पहला है आपका मैग्नेटाइट, दूसरा है आपका हेमटाइट, तीसरा है आपका लिमोनाइट, चौथा है आपका सिडेराइट। तो ये 4 प्रकार किसके हो गए बच्चों? लोहा के हो गए, ठीक है। इन चारों में सबसे बढ़िया किस्म का लोहा जानते हैं कौन सा है? सबसे बढ़िया किस्म का लोहा मैग्नेटाइट है ना, सबसे बढ़िया, ठीक है। इसको चुंबकीय लोहा भी बोले जाता, चुंबकीय लोहा के नाम से भी ये जाना जाता। उसके बाद सेकंड नंबर पर है हेमटाइट। तो भारत में ये 4 प्रकार का लोहा मिलता है। आगे चलते हैं बच्चों। भारत जो है वो विश्व का, संसार का लगभग 1/4 लोहा क्या करता है? उत्पन्न, और 1/4 लोहे के भंडार जो है भारत में पाए जाते हैं। यानी विश्व का लगभग 1/4 लोहा के भंडार भारत में पाए जाते हैं। और सबसे बढ़िया किस्म के भंडार जो हैं वो भारत के कर्नाटक, झारखंड और उड़ीसा राज्यों में पाए जाते हैं। यानी इन 3 राज्यों में जो उत्तम किस्म के लोहे के भंडार हैं, यानी मैग्नेटाइट और हेमटाइट प्रकार के लोहे के भंडार इन 3 राज्यों में पाए जाते हैं। तो भंडार की दृष्टि से भारत में 1/4 लोहा जो है वो विश्व का पाया जाता है। और सबसे बढ़िया लोहा किन राज्यों में पाया जाता है? कर्नाटक, झारखंड और उड़ीसा में। आगे चलते हैं बच्चों। अब आता है लोहा का व्यापार। तो हमारे देश में जो लोहा निकाला जाता है बच्चों, वो भारत में ही इस्तेमाल नहीं हो जाता, भारत में ही खर्चा नहीं हो जाता है, भारत से बाहर भी लोहा भेजा जाता है, यानी विदेशों को भी भेजा जाता है। और जो विदेशों को लोहा भेजा जाता है उससे भारत को विदेशी मुद्रा यानी विदेशी पैसा जो है वो प्राप्त होता है। अब भारत किन किन देशों को लोहा भेजता है या कौन कौन से देश भारत से लोहा मंगाते हैं? तो पहला देश है चीन, दूसरा है जापान, तीसरा है दक्षिणी कोरिया, चौथा है हांगकांग और 5वां है पाकिस्तान। ये देश हैं जो भारत से लोहा क्या करते हैं? मंगाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया भारत में लोहे का व्यापार कि भारत जो है वो देश में लोहा इस्तेमाल करने के साथ साथ बाहर के देशों को भी लोहा क्या करता है? भेजता है और उससे भारत को विदेशी मुद्रा प्राप्त होती। किन को भेजता है? तो चीन, जापान, दक्षिणी कोरिया, हांगकांग और पाकिस्तान को। अब चलते हैं भारत में लोहा उत्पन्न करने वाले राज्य कौन से हैं, यानी कहाँ लोहा निकाला जाता है भारत में। तो भारत में लोहा उत्पन्न करने या निकालने वाले राज्य हैं झारखंड, उड़ीसा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गोवा और तेलंगाना। तो ये वो राज्य हैं जहाँ से भारत में लोहा क्या किया जाता है? निकाला जाता है या उत्पन्न किया जाता है।
भारत में सबसे ज़्यादा लोहा उत्पन्न करने वाला जो राज्य है वो है हमारा कर्नाटक। कर्नाटक में सबसे ज़्यादा लोहा क्या किया जाता है, निकाला जाता है। यानी 1/3 भारत का लोहा कर्नाटक से ही क्या होता है, निकाला जाता है। उसके बाद आपका आता है उड़ीसा है ना, गोवा है और झारखंड है। इन राज्यों से लोहा निकाला जाता, लेकिन सबसे ज़्यादा कर्नाटक में। मैप में मैं बता दूं आपको कहाँ कहाँ से। तो मैप में अगर हम देखें तो ये है कर्नाटक। कर्नाटक में लोहा निकाला जाता है बेलारी और उसके बगल में है शिमोगा, है ना, बेलारी और शिमोगा से, ठीक है। और उड़ीसा में कहाँ से निकाल, ये उड़ीसा राज्य है। उड़ीसा में क्योंझर और मयूरभंज, ठीक है। उसके बाद है हमारा उड़ीसा के बाद झारखंड में हजारीबाग ज़िले से लोहा निकाला जाता है, ठीक है। उसके बाद महाराष्ट्र में रत्नागिरी से, और गोवा से लोहा निकाला जाता है। छत्तीसगढ़ में लोहा उत्पादन निकाला जाता है बस्तर और दुर्ग से। बस्तर और दुर्ग ये दोनों छत्तीसगढ़ राज्य में लोहा उत्पन्न करने वाले क्षेत्र हैं, है ना, जहाँ से लोहा निकाला जाता है। अब आता दूसरा धात्विक खनिज है बॉक्साइट, जिससे एक बहुत महत्वपूर्ण धातु की प्राप्ति होती है, और वो है हमारा एल्युमिनियम। तो बॉक्साइट जो है ना, वो एल्युमिनियम का क्या है बच्चों, अयस्क है ना, यानी मूल खनिज है ये, जिससे एल्युमिनियम धातु प्राप्त होता है। हमारे घरों में, आपके घरों में बर्तन है ना एल्युमिनियम के, आपके घर में भी होगा, डेगची, कढ़ाई उढ़ाई, वो सब किससे बना है बच्चों, बना तो एल्युमिनियम से है, लेकिन एल्युमिनियम किससे मिला, बॉक्साइट से मिला है, ठीक है। एल्युमिनियम किससे मिला बच्चों, बॉक्साइट से मिला है, ठीक है। तो बॉक्साइट जो है वो एल्युमिनियम का क्या होता है, अयस्क है, ठीक है। चलिए बच्चों, अब आता है बॉक्साइट से एल्युमिनियम प्राप्त करने की विधि। बॉक्साइट से एल्युमिनियम कैसे मिलता है, तो बॉक्साइट जो है वो कहाँ से निकाला जाता है, ज़मीन से खोदकर, खानों से निकाला जाता है ना, और फिर इसको क्या किया जाता है, साफ़ किया जाता है, शुद्ध किया जाता है। कैसे किया जाता है, इसको भी कारखानों में ले जाया जाता है, और उच्च ताप मतलब क्या, उच्च ताप मतलब बहुत ज़्यादा तापमान पर इसको क्या किया जाता है, बॉक्साइट को गलाया जाता है, और गलाने के बाद इसे छानकर शुद्ध एल्युमिनियम क्या किया जाता है, क्या कर लिया जाता है, अलग कर लिया जाता है। तो गंदगी अलग हो जाती है और एल्युमिनियम क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। तो एल्युमिनियम जो धातु है वो बॉक्साइट खनिज से क्या होता है, प्राप्त। बॉक्साइट जो है ना बच्चों, वो आप गेरू मिट्टी देखे हो, गेरू मिट्टी लाल लाल रंग की मिट्टी होती है गेरू, उस मिट्टी के रंग का होता। कल मैं आपको उसकी पिक्चर भेजूंगी, ठीक है, तो आप देखिएगा, ठीक। चलिए बच्चों, तो ये है बॉक्साइट से कैसे एल्युमिनियम प्राप्त होता है। बॉक्साइट का या एल्युमिनियम का उपयोग, तो बॉक्साइट से प्राप्त एल्युमिनियम जो है वो बहुत हल्का होता। आपने कभी एल्युमिनियम की कढ़ाई, डेगची ये सब उठाया है, थाली कितना हल्का होता है ना। तो एल्युमिनियम जो है बहुत हल्का होता है, मजबूत होता है और लोचदार, और इसमें चमक भी होती है ना। तो मजबूत, हल्केपन, लोचदार और चमकदार होने के कारण एल्युमिनियम हमारे लिए बहुत क्या है बच्चों, उपयोगी है ना। इसको हम किसी भी आकार में क्या कर सकते, मोड़ सकते, इतना लचीला होता, लोचदार होता है ना। तो इसीलिए इसका उपयोग कई कामों में किया जाता है, ये हमारे लिए बहुत उपयोगी है। इसका उपयोग विविध प्रकार के सामान बनाने में किया जाता है। विविध यानी विभिन्न प्रकार के सामान बनाने में किया जाता है। अब कौन से सामान बनाने में किया जाता है एल्युमिनियम का प्रयोग, तो आपके घर में बर्तन तो है ना, तो बर्तन तो बनते ही एल्युमिनियम के। इसके अलावा बच्चों जो बिजली का तार होता है,
बिजली का तार, वो भी किससे बनाए जाते हैं? एल्युमिनियम से। वायुयान यानी जो हमारे एरोप्लेन हैं, प्लेन हैं, उनको बनाया जाता है। मशीनों के जो कल पुर्जे होते हैं, मशीनों के जो छोटे छोटे पुर्जे होते हैं ना, जो इसमें लगे होते हैं, वो बनाए जाते हैं। एल्युमिनियम के फर्नीचर बनाए जाते हैं। तथा इससे बर्तन तो बनते ही है, तथा इससे विभिन्न प्रकार के वाहनों का भी क्या किया जाता है? निर्माण किया जाता है। तो है ना एल्युमिनियम कितने सारे उपयोग। तो एल्युमिनियम इसीलिए हमारे लिए बहुत क्या है? उपयोगी है ना। अब बॉक्साइट भी बहुत उपयोगी है, क्योंकि बॉक्साइट से ही हमको क्या मिलता है बच्चों? एल्युमिनियम धातु मिलता है। अब चलते हैं, भारत में बॉक्साइट उत्पन्न करने वाले राज्य कौन कौन, यानी कहाँ से बॉक्साइट निकाला जाता है। तो भारत में बॉक्साइट उत्पन्न करने वाले राज्य हैं उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु। इतने सारे राज्य हैं जहाँ से बॉक्साइट यानी एल्युमिनियम का उत्पादन किया जाता है। भारत में सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? ये भी पता होना चाहिए ना बच्चों। तो भारत में सबसे बड़ा राज्य है आपका उड़ीसा, जहाँ सबसे ज़्यादा बॉक्साइट का क्या किया जाता है? उत्पादन किया जाता है। उसके बाद ये है उड़ीसा, है ना। उड़ीसा में संबलपुर, कालाहांडी, है ना, जहाँ से बॉक्साइट निकाला जाता है। उड़ीसा के पास दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, वो है ये झारखंड। और झारखंड में रांची है, एक जगह और है यहाँ, उसका नाम है पलामू। क्या नाम है? पलामू। रांची के पास ही है, यहाँ मैं लिख दूँ पलामू, है ना। तो रांची और पलामू ये झारखंड में है, जहाँ से बॉक्साइट का उत्पादन किया जाता है। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में बालाघाट और जबलपुर में बॉक्साइट का उत्पादन होता है। महाराष्ट्र में भी होता है, महाराष्ट्र में पुणे और कोल्हापुर में होता है। और उसके बाद गोवा। ठीक है। ये वो राज्य हैं जहाँ से बॉक्साइट का ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। तो हो गया है। तो एल्युमिनियम किस खनिज से मिलता है? तो एल्युमिनियम की प्राप्ति हमको बॉक्साइट से मिलती है। ठीक है। चलिए, अब आता है तीसरा खनिज, वो है मैंगनीज। मैंगनीज जो है बच्चों, ये भी बहुत महत्वपूर्ण खनिज है, बहुत उपयोगी खनिज है। ये भी हमें खानों से मिलता है। जैसे लोहा और बॉक्साइट में अन्य बहुत सारे पदार्थ मिले होते हैं ना, वो शुद्ध रूप में नहीं होते हैं, उनको बाद में पिघलाना पड़ता है शुद्ध, और साफ़ करके छान के शुद्ध लोहा या एल्युमिनियम निकाला जाता। उसी तरह मैंगनीज भी जब ज़मीन से निकाला जाता तो वो शुद्ध रूप में नहीं होता है, उसमें भी बहुत सारे अन्य पदार्थ क्या होते हैं? मिले होते हैं, है ना। सबसे ज़्यादा इसका जो इसके साथ जो पदार्थ मिला रहता वो लोहा के साथ मैंगनीज ज़्यादा मिला होता है। इसलिए कहा जाता है ना कि जिस धातु में, है ना, 40% से ज़्यादा क्या हो आपका मैंगनीज हो, तो वो मैंगनीज माना जाता है। और जिसमें 40% से कम मैंगनीज हो तो वो लोहा माना जाता है। तो लोहा के साथ ही मिला हुआ मिलता है, प्रायः उन्हीं खानों से मिलता है जहाँ से लोहा निकाला जाता है, इसीलिए। ठीक है। अब चलते हैं कि भारत का विश्व में मैंगनीज उत्पादन में कौन सा स्थान है। तो भारत का विश्व में मैंगनीज उत्पादन में दूसरा स्थान है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मैंगनीज उत्पन्न करने वाला देश है ना। मैंगनीज जो है बच्चों काला रंग का, जैसे कोयला नहीं होता है वैसे ही पत्थर वाला कोयला, तो कोयले की तरह काले रंग का। इसकी भी मैं फ़ोटो आपको भेजूंगी। ठीक है। तब आपको समझ में आएगा ना कि बॉक्साइट कैसा होता है, मैंगनीज कैसा होता है। ठीक है। अब चलते मैंगनीज का उपयोग यानी इसका आर्थिक महत्व।
तो मैग्नीज बहुत ही महत्वपूर्ण खनिज है क्योंकि इसका उपयोग बहुत सारी चीज़ों को बनाने में किया जाता है ना। तो सबसे ज़्यादा इसका इस्तेमाल जो है वो लोहा इस्पात मतलब स्टील। आपके घर में स्टील के बर्तन है ना बच्चों, स्टील की थाली, प्लेट, गिलास, कटोरी। तो स्टील यानी स्टील को हिंदी में इस्पात बोलते हैं ना। तो इस्पात यानी स्टील बनाने में मैग्नीज का सबसे ज़्यादा क्या किया जाता है, उपयोग। यानी लोहे को कठोर बनाने के लिए उसमें मैग्नीज का इस्तेमाल किया जाता है। मैग्नीज जो है जब लोहा के साथ मिलाते हैं ना तो लोहा और कठोर हो जाता है, मजबूत हो जाता है। तो लोहा इस्पात यानी स्टील बनाने में मैग्नीज का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा ब्लीचिंग पाउडर जानते हैं ना आप, है ना। बरसात और साथ में ब्लीचिंग पाउडर डाली जाती है ना नाली वाली में, वो कीटाणु वगैरह मारने के लिए, जम्स वगैरह मारने के लिए ना। ब्लीचिंग पाउडर, बैटरी, है ना, बैटरी, शीशा यानी कांच का, है ना, जो सामान वगैरह होता, माचिस उद्योग में इसका इस्तेमाल होता है। चमड़ा उद्योग में जो मशीनें वगैरह और बाकी चीज़ें होती हैं उनमें मैग्नीज का क्या होता है, इस्तेमाल किया जाता है। तो है ना बहुत उपयोगी खनिज। अब चलते हैं मैग्नीज का व्यापार। भारत मैग्नीज कुल उत्पादन का 1/4 मैग्नीज निर्यात कर देता, भेजता है ना। तो जैसे बच्चों भारत लोहा भेजता है वैसे ही भारत मैग्नीज भी निर्यात करता है, 1/4 मैग्नीज भेजता है। कौन कौन देश भारत से मैग्नीज मंगाते हैं, तो जापान है, ब्रिटेन है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, जर्मनी है, फ्रांस है। ये वो देश हैं जो भारत से मैग्नीज क्या करते हैं, मंगाते हैं। ठीक है, तो ये है भारत में मैग्नीज का व्यापार। अब चलते हैं भारत में मैग्नीज उत्पन्न करने वाले राज्य। कहाँ कहाँ से मैग्नीज का उत्पादन होता है, तो भारत में मैग्नीज उत्पन्न करने वाले राज्यों में मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गोवा, उड़ीसा, झारखंड, राजस्थान, तेलंगाना और महाराष्ट्र। ये राज्य हैं जहाँ मैग्नीज उत्पन्न किया जाता है। तो भारत में सबसे ज़्यादा मैग्नीज उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है, तो भारत में सबसे ज़्यादा मैग्नीज उत्पन्न करने वाला राज्य भी उड़ीसा है ना। दूसरा सबसे बड़ा राज्य है वो है हमारा मध्य प्रदेश। ठीक है, तो ये 2 राज्य सबसे बड़े हैं जहाँ मैग्नीज का उत्पादन सबसे ज़्यादा किया जाता है। अब कौन कौन से हैं आपके उड़ीसा में, तो उड़ीसा में क्योंझर है, सुंदरगढ़, है ना। उड़ीसा में ये क्योंझर और सुंदरगढ़ हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश में बालाघाट है ना। मध्य प्रदेश में बालाघाट है जहाँ से मैग्नीज सबसे ज़्यादा निकाला जाता है। उसके बाद आपका महाराष्ट्र में भंडारा और नागपुर है। फिर गोवा, ठीक है, जहाँ से मैग्नीज क्या किया जाता है, निकाला जाता है। तो ये है बच्चों मैग्नीज उत्पन्न करने वाले राज्य। तो सबसे ज़्यादा मैग्नीज उड़ीसा में और उसके बाद मध्य प्रदेश में निकाला जाता है। तो ये हो गया तुम्हारा आपके बच्चों धात्विक खनिज, है ना। इसके अलावा कुछ और बड़े महत्वपूर्ण खनिज हैं जो धात्विक खनिज के अंतर्गत आते हैं। सोना, चांदी, जस्ता, तांबा, ये सभी क्या हैं बच्चों, आपके कैसे खनिज हैं, धात्विक खनिज है ना। सोना को धात्विक क्यों बोला, कि सोना गलाने पर हमें सोना ही धातु तो मिलता है ना। जस्ता को जिंक बोलते हैं, इंग्लिश में बोला जाता है जिंक। तो जिंक को भी गलाया जाता तो जिंक ही मिलता है। चांदी को गलाओ तो चांदी मिलेगा, तांबा गलाओ तो तांबा मिलेगा। इसलिए ये सब क्या है, धात्विक खनिज है। सोना का उपयोग क्या है बच्चों, तो सोना को तो सब लोग आभूषण बनाते हैं ना, ज्वेलरी बनाते हैं। तो सोना का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल क्या होता है बच्चों, आभूषण बनाने में किया जाता है। भारत में तो सोने के बहुत ही मांग है ना बच्चों।
भारत में सोना उत्पन्न कर ज़्यादा नहीं होता है। भारत में सोना उत्पन्न करने वाले आपका जो मुख्य राज्य है वो है कर्नाटक। सबसे ज़्यादा कर्नाटक में सोना निकाला जाता है और कर्नाटक में सोने की सबसे बड़ी खान है कोलार। कोलार जो है कर्नाटक की ही नहीं, भारत की सबसे बड़ी सोने की खान है। ये देखिए मैंने मैप में भरा है, ये है कोलार, सोने की सबसे बड़ी खान भारत की, जहाँ से भारत का सबसे ज़्यादा सोना निकाला जाता है। उसके बाद आता है जस्ता। जस्ता यानी जिंक। जस्ता भी उपयोगी खनिज है। जस्ता इसलिए बहुत उपयोगी है बच्चों क्योंकि ये जो है लोहा है ना, लोहा में जंग ना लगे, तो लोहा के ऊपर आप अगर कभी कोई लोहे की चीज़ होगी उसके ऊपर वो जैसे लगता है ना स्टील सा लगता है, लेकिन जब आप उसको जंग लगेगा ना, आपको छुड़ाएंगे तो पतली सी उसमें एक शीट चादर सी निकलती है, तो जो चमकीली चादर लोहे के ऊपर चिपकी रहती है ना, वो जिंक का होता है, जस्ता होता है, जो लोहे में जंग ना लगे इसलिए उसके ऊपर जस्ते की एक परत चढ़ा दी जाती है। तो हमारे लोग के पास चाबी होती है, की रिंग होता है ना, और घर में जो पानी की टोटियाँ होती हैं, है ना, दरवाजे का जो कब्जा होता है, ये स्टील का नहीं होता, ये होता है लोहे का, और उसके ऊपर जो स्टील जैसी परत रहती है ना, वो जस्ता का होता है। जस्ता जो है वो लोहे को जंग से बचाता है, इसलिए ज़्यादातर जस्ता जो है लोहे के ऊपर लगाया जाता है। तो हमारे घर के दरवाज़ों के जो कब्जे हैं, नलों की जो टोटियाँ हैं, है ना, आपकी जो चाबियाँ हैं, ये सब स्टील की नहीं होती है, लोहे की होती हैं, और इस पर जस्ते की परत चिपका दी जाती है ताकि उसमें जंग ना लगे। ठीक है। आपके साइकिल का जो हैंडल होता है ना, हैंडल, वो भी स्टील नहीं होता, वो भी लोहा होता है, और उसके ऊपर सफ़ेद सी स्टील जैसी परत होती ना, वो जस्ते की होती है, जो उस हैंडल में लोहा ना लगे इसलिए उस पर लगाई जाती है। समझ में आ गया बच्चों? तो जस्ता बहुत उपयोगी खनिज है क्योंकि ये लोहे पर इसलिए लगाया जाता है ताकि लोहे में जंग ना लगे। तो अपनी घर की चाबी ज़रूर देखिएगा, चाबी जो होती है वो स्टील की नहीं होती, वो लोहे की होती है, उस पर जस्ते की चमकीली परत लगी रहती। अगर घर में स्टील की टोटी होगी ना तो उसको भी देखिएगा, वो लोहे की होती है, उस पर जस्ते की परत लगी होती है। ठीक है। जस्ता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जिंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिंक, ZINC, है ना, जिंक। भारत में जस्ता कहाँ निकाला जाता है बच्चों? तो भारत में जस्ता सबसे ज़्यादा निकाला जाता है राजस्थान में, सबसे ज़्यादा यहीं निकलते ही, और भारत में कहीं नहीं मिलता है। जस्ता का उत्पादन केवल राजस्थान में होता है। जस्ता के लिए मैंने ब्राउन बिंदु बनाए है, देखिए ये है ना। तो जस्ता राजस्थान में मिलता है, ये भीलवाड़ा है। कौन सी जगह है? भीलवाड़ा, है ना। भीलवाड़ा के नीचे ये उदयपुर है। तो भीलवाड़ा, उदयपुर, यहीं एक बीच में एक और जगह है जिसको हम बोलते हैं चित्तौड़गढ़। क्या बोलते हैं? चित्तौड़गढ़। तो भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, इन जगहों में राजस्थान में जस्ता यानी जिंक जो है वो निकाला जाता है। अब आता है हमारा तीसरा धात्विक खनिज, वो है चांदी। चांदी तो आपने देखा होगा, चांदी के पायल वायल मम्मी के पास होंगे ना, चांदी सफ़ेद रंग का होता है ना। चांदी का भी ज़्यादातर उपयोग बच्चों आभूषण बनाने में किया जाता है भारत में। ठीक है। और चांदी के बर्तन भी बनाए जाते हैं। ठीक है। लेकिन ज़्यादातर आभूषण बनाए जाते हैं। चांदी भारत में कहाँ निकाली जाती है? तो चांदी भी भारत में राजस्थान में सबसे ज़्यादा निकाली जाती है। और राजस्थान में कहाँ चांदी के लिए पीला रंग में ये है। चांदी कहाँ निकाली जाती है? राजस्थान के उदयपुर में। कहाँ निकाली जाती है? उदयपुर में चांदी निकाली जाती है। तो चांदी का उत्पादन कहाँ होता है? राजस्थान में। और कहाँ राजस्थान में? उदयपुर में। सोना कहाँ निकाला जाता है? कर्नाटक में। कौन सी खान में?
कोलार में। जस्ता कहाँ निकाला जाता है? राजस्थान में। कहाँ निकाला जाता है राजस्थान में? भीलवाड़ा और उदयपुर में। अब आता है तांबा। आपने तांबा देखा होगा ना, लाल लाल सा होता है ना, भूरा भूरा लाल लाल सा। ये भी बड़ा उपयोगी धातु है। ये तांबा भी मुलायम होता है, लचीला होता है, इसको हम किसी भी आकार प्रकार में मोड़ सकते हैं ना। तांबे का भी बहुत सारा उपयोग है। तांबे के बिजली के उपकरण बनाए जाते हैं, बिजली के तार बनाए जाते हैं, तांबे के बर्तन बनाए जाते हैं, तांबे के सिक्के बनाए जाते हैं, तांबे की मूर्तियाँ वगैरह सजावट की चीज़ें बनाई जाती हैं। तो तांबे की बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती। तांबा भारत में कहाँ निकलता है? तो तांबा भारत में राजस्थान में है और झारखंड में भी है ना, झारखंड। तांबा राजस्थान और राजस्थान के बाद है झारखंड। मैं झारखंड लिख दूं आपको, ठीक। तो झारखंड, तो राजस्थान में भारत की सबसे बड़ी तांबे की खान है। ये गुलाबी रंग से मैंने दिखाया है ये। तो राजस्थान में तांबे की सबसे बड़ी खान है। इस खान का नाम है बच्चों खेतड़ी। क्या नाम है? खेतड़ी। क्या नाम है? खेतड़ी। ये राजस्थान में एक ज़िला है, उस ज़िले का नाम है झुंझुनू। क्या नाम है? झुंझुनू। तो झुंझुनू ज़िले में खेतड़ी जगह है जहाँ भारत की सबसे बड़ी तांबे की खान है। ये है मैप में, है ना। और दूसरा राज्य मैंने बताया झारखंड। तो झारखंड में तो कई सारी खानें हैं, ऐसी ऐसी नाम है कि मैं अगर बोलूँगी तो आपको हंसी आ जाएगी। तो झारखंड में आप याद रखिए सिंह भूमि। कौन सी जगह? सिंह भूमि। सिंह भूमि, सिंह मतलब शेर होता ना, वही वाला सिंह है, सिंह भूमि। यहाँ कई सारे तांबा पहाड़ है, पाथर गोंडा है, सुरदा है, ये सब आपको नहीं याद रहेगा ना, तो आप बस सिंह भूमि याद रखिए, ठीक है। तो ये हो गए हमारे धात्विक खनिज। कितने धात्विक खनिज हम लोगों ने पढ़ लिए बच्चों? एक बार दोहरा लें। पहला धात्विक खनिज क्या था? लोहा। दूसरा धात्विक खनिज क्या था? बॉक्साइट। तीसरा धात्विक खनिज कौन सा था? मैग्नीज। चौथा धात्विक खनिज क्या था? सोना। पांचवा धात्विक खनिज क्या है? जस्ता यानी जिंक। छठवां धात्विक खनिज क्या है? चांदी। सातवां धात्विक खनिज है तांबा। तो ये सब क्या है बच्चों? धात्विक खनिज। क्यों धात्विक खनिज है? क्योंकि इसमें धातु पाई जाती है ना, धातु प्राप्त होता है, इसलिए इसको धात्विक खनिज बोला गया है। तो आज का यही तक हम लोग का है ना, पढ़ाई करते हैं। बाकी अधात्विक खनिज जो है, जो हमारा बचा है अधात्विक खनिज, इसमें हम लोग कोयला, खनिज तेल, है ना, अभ्रक, गंधक, पोटाश, ये सब पढ़ेंगे। ये हम लोग भाग 3 में पढ़ेंगे, ठीक है। तो थैंक यू बच्चों। जो कुछ क्वेश्चन दे रही हूँ मैं, ये आपकी बुक से क्वेश्चन है, इसको कर लीजिएगा। खनिज किसे कहते हैं?